वेलकम यू ऑल इन योर ऑन यूट्यूब चैनल एसएससी आरंभ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी साइनोनिम्स एडिक्विटी ने अब तक पूछे हैं, यानी एसएससी में जितने भी साइनोनिम्स 2025 में पूछा गया है सारे के सारे साइनोनिम्स देखने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, 27 में और 2028 में, इन तीनों ईयर्स में अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सारे एग्ज़ाम्स में आएंगे? सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सारे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम आ जाते हैं, ये 10 मिनट की वीडियो होगी, छोटा वीडियो होगा। तो हम 11th क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन क्या है? इम्प्लिकेबल, इसका मतलब क्या होता है? इसको बनाने से पहले हम हर ऑप्शन का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब होता है नरम, जेंटल। सॉफ्ट मतलब नरम होगा। अनयील्डिंग मतलब क्या होता है? अनयील्डिंग मतलब होता है अडिग, ऐसा चीज जो फिक्स हो यानी अडिग हो, जिसमें चेंजेस लाना मुश्किल हो, उसे ही अडिग कहते हैं। और फ्लेक्सिबल मतलब होता है बेंडेबल, जो बैंड होने लायक हो, बेंडेबल यानी लचीला। और चौथा ऑप्शन जेंटल। जेंटल मतलब होता है माइल्ड, या फिर हिंदी में बोले तो कोमल। सॉफ्ट, जेंटल मतलब माइल्ड, कोमल। एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी तीन वर्ड्स हैं, सॉफ्ट मतलब होता है नरम, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, और जेंटल मतलब होता है इसे सॉफ्ट भी कह सकते हैं, माइल्ड, कोमल, या सॉफ्ट भी कह सकते हैं। दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये सिमिलर तरह के ऑप्शंस हैं। क्या एक क्वेश्चन के लिए दो दो ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हमें एग्जैक्ट मतलब नहीं पता हो क्वेश्चन का फिर भी बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सॉफ्ट और जेंटल से मिलता जुलता है। तो एक अलग शब्द एक ही बचता है, वो ऑप्शन नंबर बी, अनयील्डिंग। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको जानने से पहले इसका मतलब भी समझते हैं। इम्प्लिकेबल मतलब क्या होता है? इम्प्लिकेबल मतलब होता है जिसे खुश किया ना जा सके, ऐसा लोग, ऐसा व्यक्ति जिसे मनाया ना जा सके, जो कठोर हो, उसे ही इम्प्लिकेबल बोलते हैं। जैसे आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे, इस लड़की को मनाना काफ़ी मुश्किल है, दैट्स वाई शी इज़ एन इम्प्लिकेबल गर्ल। याद रखने का तरीका क्या है? ये इम्प्लिकेबल दो शब्दों से मिलकर बना है, इम प्लस प्लिकेबल। इम मतलब होता है नॉट, इसका मतलब होता है नॉट। अप्लीकेबल मतलब होता है प्लिसिट, यानी जिसे मनाया ना जा सके, नेवर प्लीज, जो किसी भी बात पर खुश ना होता हो, जिसे कभी मनाया ना जा सके, उसे ही इम्प्लिकेबल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनयील्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? अपंग। अपंग मतलब क्या होता है? अपंग मतलब समझने से पहले इसका भी ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन देखने के बाद आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? प्रश्न करना, टू आस्क, टू आस्क, प्रश्न करना। डिफेंड मतलब प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है, आर्ग्यू होता है, विवाद होता है, आर्ग्यू होता है। और चौथा ऑप्शन है चैलेंज। चैलेंज मतलब कन्फ्रंट या चुनौती, कन्फ्रंट या फिर चुनौती, कन्फ्रंट या फिर चुनौती। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है हमारा अपंग मतलब। अपंग का मतलब होता है क्या? अपंग का बेसिक मतलब होता है टू अपोज या चैलेंज, अपोज करना या चैलेंज करना, टू अपोज, विरोध करना, विरोध करना या फिर चैलेंज करना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं कैसे। वर्ड अपंग, ट्रिक क्या है? वर्ड अपंग रिलेटेड, सुनने में अपोनेंट जैसा लगता है, अपंग रिलेटेड टू अपोनेंट। अपोनेंट को हम क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं। तो ये एक ट्रिक था याद रखने का। आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ये लड़का, ये जो आदमी है, ये चैलेंज कर रहा है दूसरे आदमी को। टू अपोज या चैलेंज, विरोध करना, ही कहलाता है अपंज। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इससे पहले एसएससी ऐसे वर्ड्स नहीं पूछी थी, इस वजह से आपके एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम 13th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th नंबर का क्वेश्चन है प्रोपेचियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुकूल या लकी, फेवरेबल। इसका मतलब होता है लकी या फेवरेबल, जिसे हम अनुकूल भी बोल सकते हैं, जिसे हम अनुकूल भी बोल सकते हैं। अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है डाउटफुल, जिसका मतलब होता है संदेहपूर्ण या अनसर्टेन, अनसर्टेन,
यानी संदेहपूर्ण। ऑप्शन बी है हार्मफुल, जिसका मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। ऑप्शन डी है फेवरेबल, फेवरेबल जिसको हम एडवांटेजियस बोले या अनुकूल बोले, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस या इसे ही अनुकूल बोल देते हैं। और चौथा नंबर अनलकी, जिसको अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्यपूर्ण बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट यानी अनलक्की भी बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेट या अनलक्की। तो ये जस्ट प्रोपेचियस का अपोजिट हो जाएगा अनलक्की, तो ऑप्शन डी होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल, किसी चीज़ के पक्ष में होना, एडवांटेजियस। जैसे कंडीशन आपके फेवरेबल में होता है, कंडीशन आपके प्रोपेचियस में होना चाहिए, अनुकूल में होना चाहिए। अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका कंडीशन कैसा होना चाहिए, आप किस कंडीशन में होने चाहिए, प्रोपेचियस यानी लकी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में होने चाहिए। तो फेवरेबल का मतलब क्या हो जाता है, लकी। प्रोपेचियस का मतलब क्या हो जाता है, फेवरेबल या फिर लकी, अनुकूल। अगला क्वेश्चन है इंट्रांसिजेंट, इनका मतलब क्या होता है। इंट्रांसिजेंट का मतलब समझने से पहले ऑप्शन देखते हैं। विलिंग मतलब क्या होता है, हमेशा राजी होना, रेडी होना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए रेडी होना या राजी होना। कंप्लाइंट मतलब क्या होता है, कंप्लाइंट मतलब होता है ओबीडियंट, मतलब आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। और स्टबर्न मतलब क्या होता है, स्टबर्न बेसिकली वर्ड है मतलब रिलेटेड टू जिद्दी। अगर कोई व्यक्ति जिद्दी है उसको हम स्टबर्न कहते हैं, जिद्दी, जिद्दी। और सबमिसिव वैसा व्यक्ति है जो अपने आप को दूसरों के अंडर में कर लेता है, यानी वो ज़्यादा अपोज नहीं करता किसी चीज़ों को। यानी ऐसा व्यक्ति जो दब्बू किस्म का होता है, ऐसा व्यक्ति जो दब्बू किस्म का होता है उसे सबमिसिव कहते हैं। जो दूसरों के आगे तुरंत हार मान लेता है, दूसरों की बातों में आ जाता है, उसे सबमिसिव कहते हैं। और इंट्रांसिजेंट जो है ये बना है दो शब्दों से, इन प्लस ट्रांसिजेंट। इन मतलब आपको ऑलरेडी बताया था, इन किसी भी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एक्टिव, एक्टिव के आगे अगर इन लगा दे तो इनएक्टिव हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इन वर्ड बेसिकली आता है अपोजिट के लिए, नो यानी उसका एंटो बनाने के लिए। तो अगर इन, ट्रांसिजेंट मतलब होता है चेंज, बदलाव, ट्रांसिजेंट मतलब होता है चेंज। और अगर इन लग गया तो नो चेंज, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई चेंजेस ना हो, जो अपने विचारों को चेंज ना करता हो, जो अपने डिसीजन को चेंज ना करता हो, उसे ही इंट्रांसिजेंट बोलते हैं। और इंट्रांसिजेंट का मतलब बेसिकली होता है स्टबर्न, जिद्दी। जिद्दी व्यक्ति वो होता है जो अपने विचारों को ना बदलता हो, अगर किसी एक चीज़ के लिए वो जिद पे आ जाए तो वो करना ही चाहता है हर हाल में। या अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता हो, यानी जो अडिग हो। जस्ट लाइक दिस गर्ल, ये गर्ल है इंट्रांसिजेंट गर्ल है, जिद्दी गर्ल है, स्टबर्न गर्ल है, अपने ही जिद पर अड़ी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टबर्न। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है जिद्दी या अडिग, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है। इल्यूमिनेट का बेसिक मतलब हो सकता है टू लाइट अप या प्रकाश डालना। जैसे आपने सुना होगा कि गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालिए। यहाँ एक्चुअल प्रकाश डालना मतलब एक्चुअल में नहीं लाइट को जलाना होता है, बेसिकली किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना क्लियरली, यानी टू एक्सप्लेन क्लियरली, एक्सप्लेन क्लियरली, या टू ग्लो अप, टू लाइट अप, टू लाइट अप, टू लाइट अप, किसी चीज़ों पर प्रकाश डालना, प्रकाश डालना। अब ऑप्शन ए एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, मेक क्लियर, समझाना। एक्सप्लेन मतलब होता है टू मेक क्लियर, समझाना, मेक क्लियर। ऑप्शन बी डार्कन, डार्कन मतलब होता है अंधेरा करना, अंधेरा करना। डिस्ट्रॉय मतलब होता है र्यून करना, नष्ट करना, र्यून, र्यून मतलब नष्ट करना। और ऑप्शन डी जो है वो है हाइड, हाइड मतलब होता है कंसील, कंसील, कंसील करना, छुपाना, हाइड करना, छिपाना। अब एक बात बताओ, ये इमेज किस लिए था। ये इमेज है, ये लड़की अपने फेस पर कंसीलर यूज कर रही है। बेसिकली कंसीलर क्या होता है, कंसीलर वो चीज़ होता है जो फेस पे जो भी दाग धब्बे या मुहासे हो उनको छुपाने के लिए लड़कियां कंसीलर का यूज करती है। ये जो शब्द बना मेकअप किट में जो शब्द बना कंसील,
या कंसीलर, वो इसी हाइड सबसे बना, छुपाना, यानी जब दाग धब्बों को छुपाने के लिए लड़कियां मेकअप करती है उसे कंसीलर कहा जाता है। चलो देखो, इल्यूमिनेट मतलब क्या होता है? टू लाइट अप, किसी चीज को प्रकाशित करना, एक्सप्लेन क्लियरली, समझाना या उजाला करना। इल्यूमिनेट को आप ट्रिक रख सकते हो, इल्यूमिनेट मतलब लाइट जलाना, लाइट ए बल्ब टू मेक क्लियर, किसी टॉपिक को समझाना, किसी बात को समझाना कहलाता है इल्यूमिनेट। अगला है गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव, जो बहुत बात करता हो, बातूनी, वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, बिना किसी टॉपिक का, बिना किसी सर पैर वाली बातें करने वाला व्यक्ति ही कहलाता है टॉकेटिव। टॉकेटिव, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टॉकेटिव मतलब बातूनी। दूसरा है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मतलब क्या होता है? रिजर्व मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर ना करता हो, जो चुप रहता हो, जो क्वाइट रहता हो, जो क्वाइट रहता हो, जो कम बोलने वाला व्यक्ति, उसे ही रिजर्व कहते हैं। यानी अपने मन की फीलिंग्स को ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है। साइलेंट मतलब क्या होता है? साइलेंट मतलब चुप होता है। लिसन मतलब क्या होता है? लिसन मतलब होता है टू हियर, सुनना, हियर, सुनना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। देख लो, गैरुलस मतलब होता है वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी। इस दोनों फोटो में देखो, दोनों भाई बहन काफ़ी बातूनी हैं, बहुत सारी बातें करते हैं किसी भी टॉपिक पे। और इस लड़की को देखो, ये भी बातूनी है। 17th नंबर क्वेश्चन, रिबेलियस। रिबेलियस वर्ड बना है रिबेलियन से। रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह, तो वहीं से बना रिबेलियस, ऐसा व्यक्ति जो विद्रोह करता हो, यानी विद्रोही। रिबेलियस का मतलब क्या हो जाता है? विद्रोही, यानी विद्रोह करने वाला, किसी के अगेंस्ट होने वाला। और वहीं दूसरी ओर सबमिसिव था। सबमिसिव जो समर्पण करता हो, जो किसी के बातों में आ जाता हो, यानी ये क्या हो? ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी हो। और ओबीडियंट का भी मतलब होता है आज्ञाकारी, टू फॉलो ऑर्डर। इसका भी मतलब ओबीडियंट ही होता है या टू फॉलो ऑर्डर, टू फॉलो ऑर्डर, किसी का ऑर्डर को मानने वाला व्यक्ति ओबीडियंट कहलाता है। डिसओबीडियंट, ये जस्ट इसका अपोजिट है, डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंस मतलब जो बातों को फॉलो ना करता हो, आज्ञा ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने वाला। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि विद्रोही जो होता है हर चीज़ के अगेंस्ट में होता है, किसी की बातों को नहीं मानता, कोई भी ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है, तो वो व्यक्ति डिसोबीडियंट कहलाता है। एग्रीएबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एग्रीएबल मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाता है कि हर चीज़ों पर मतलब एग्री होने वाला, सहमत होने वाला व्यक्ति, जिसे हम कोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं, कोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं, या सहमत होने वाला व्यक्ति। हर बात पे अगर सहमत हो जाए उसे एग्रीएबल बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस फोटो में आप देख पा रहे हो, ये व्यक्ति रिबेलियस है, विद्रोही है, ये आज्ञा नहीं मानने वाला व्यक्ति है, ये हर चीज़ के अगेंस्ट में होता है, रूल के अगेंस्ट में होता है। ऑप्शन डी, इयोलॉगी। इयोलॉगी का मत इयोलॉगी का मतलब क्या होता है? इयोलॉगी का मतलब बेसिक होता है, अगर कोई आदमी मर जाए तो उसके मरने पर, उसके डेथ पर, अगर उसके डेथ पर जो प्रशंसा यानी प्रेज वाली जो स्पीच होती है, स्पीच ऑफ प्रेज, प्रशंसा में जो 2-4 लाइन बोला जाता है किसी के मरने के बाद, उसे ही इयोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, EULOG, उसे ही इयोलॉजी कहते हैं। यानी कोमेमोरेटिव स्पीच, यानी प्रशंसा के लिए, श्रद्धांजलि के समय बोला जाने वाला भाषण जो उनके प्रशंसा में हो, उसे ही हम कहते हैं इयोलॉजी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। ऑप्शन ए क्या है? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूट का मतलब होता है प्रेज, श्रद्धांजलि देना, प्रेज करना, श्रद्धांजलि देना, प्रेज, या फिर हम इसे श्रद्धांजलि बोल सकते हैं, श्रद्धांजलि। ऑप्शन बी है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब होता है नेगेटिव कमेंट, आलोचना करना, आलोचना करना। ऑप्शन डी इंसल्ट। ऑप्शन सी इंसल्ट। इंसल्ट मतलब होता है अपमान, अपमान। ऑप्शन डी है कंडेमनेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी निंदा करना। किसी का जब निंदा करते हैं तो उसे ही हम कंडेमनेशन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी निंदा करना, निंदा
करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिब्यूट, प्रेस करना, श्रद्धांजलि देना। चलिए हमारा 19th क्वेश्चन है हैप्पीहैज़ार्ड। हैप्पीहैज़ार्ड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे चीज़ें जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, विथ नो पर्टिकुलर ऑर्डर, जो किसी ऑर्डर में ना हो, किसी क्रम में ना हो, जो किसी ऑर्डर में ना हो या किसी प्लान में ना हो, पर्टिकुलर प्लान नहीं हो, यानी बैडली ऑर्गेनाइज। ऐसे चीज़ें जो बैडली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ढंग से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, उसे ही हैप्पीहैज़ार्ड बोलते हैं। जिस तरह आप ये फोटो ये देख पा रहे हो, इसमें जितने भी क्लॉथ्स हैं सारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं। क्लॉथ्स का जो बंडल है, ये क्लॉथ्स का जो रैक है, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इसे ही हैप्पीहैज़ार्ड बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? रैंडम मतलब भी होता है, अनऑर्गेनाइज्ड से ही रिलेटेड है, यानी बाय चांस, है ना? बाय चांस जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, जो प्लान्ड ना हो, जो प्लान्ड ना हो वो रैंडम है। ऑर्गेनाइज्ड तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ऑर्गेनाइज्ड मतलब हो गया व्यवस्थित, यानी प्लान्ड। ऑर्गेनाइज मतलब हो गया व्यवस्थित या प्लान्ड। इंटेंशनल मतलब हो गया ऑन पर्पस, यानी किसी चीज़ को जानबूझकर किया गया हो। किसी चीज़ को अगर जानबूझकर किया गया हो, इंटेंशनल किया गया हो, उसे इंटेंशनल बोलते हैं। और प्लान्ड का तो मतलब पता ही है, प्लान्ड का मतलब होता है विथ प्लान, योजनाबद्ध। विथ प्लान यानी योजनाबद्ध। ये तीनों सेम तरह के वर्ड हैं। तो आप ऑप्शन तो ऐसे भी, अगर हैप्पीहैज़ार्ड का मतलब नहीं भी आता हो तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज मतलब प्लान्ड होता है, इंटेंशनल मतलब भी पर्पस से किया गया चीज़, यानी प्लानिंग करके किया गया चीज़, जानबूझकर किया गया चीज़ इंटेंशनल कहलाता है। और प्लान्ड का मतलब ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये तीनों सिमिलर तरह के वर्ड थे। जब तीनों सिमिलर तरह के वर्ड होते हैं तो वो आंसर होने की संभावना उनका कम हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बाई चांस। कोई काम को बाई चांस होना, यानी ऑर्गेनाइज नहीं था, वो अचानक से हो जाना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ये है लुमिनस। लुमिनस का मतलब क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का। ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसमें लाइट हो उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लाइक कैंडल, सन, बल्ब, ये सारे लुमिनस ऑब्जेक्ट थे। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे बुक्स, पेन, ये उसमें लाइट नहीं है, तो वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। लुमिनस का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट देता हो, गिविंग लाइट या शाइनिंग, चमकने वाला चीज़ या लाइट देने वाला चीज़, गिविंग लाइट। गिविंग लाइट ऐसा चीज़ जो चमकीला हो, जो प्रकाशमान हो, यानी जिससे प्रकाश निकलती हो। तो ऑप्शन देखते हैं कि हाँ डल। डल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डल मतलब होता नॉट ब्राइट। ऐसा चीज़ है जो चमकीला ना हो, जो डल हो, जो फीका हो, जो ब्राइट ना हो, जो ब्राइट ना हो, जिसे हम फीका भी कह सकते हैं। फीका कह सकते हैं। डिम होगा क्या? डिम नहीं। डिम मतलब ये होता नॉट ब्राइट। नॉट ब्राइट जो एकदम मंद हो, धुंधला हो, डिम लाइट हो। आपने आपने सुना होगा डिम लाइट, एकदम कम लाइट, डिम या धुंधला। ऑप्शन डी ओपेक। ओपेक नहीं होगा। ओपेक क्यों नहीं होगा? ओपेक मतलब ऐसा चीज़ जो अपारदर्शी हो, जिसके आर पार ना देखा जाता हो, जिसे नॉट ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जो ट्रांसपेरेंट का जस्ट अपोजिट होता है ये। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे प्लास्टिक के आर पार देखा जा सकता है, जैसे शीशा के आर पार देखा जा सकता है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ओपेक है, जैसे आपका किताब ओपेक है, आपका बुक्स ओपेक है, उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। आपके जो घरों में दीवार है उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वो ओपेक है। जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उसे ही ओपेक कहते हैं। और राइट आंसर ही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियंट। रेडियंट मतलब शाइनिंग ब्राइटली, जो चमकता हो तेजी से। शाइनिंग ब्राइटली ऐसा वस्तु जो चमकता हो काफ़ी तेजी से, उसे ही लुमिनस कहते हैं। चमकने वाला चीज़, शाइनिंग, गिविंग लाइट, प्रकाश देने वाला, चमकीला चीज़ या प्रकाशमान चीज़ को हम लोग बोलते हैं लुमिनस। अगर इतना तक वीडियो देख लिए हो, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। और अपने इस दोस्तों तक शेयर करना। अगर अब तक ये वीडियो यानी हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, हाउ टू इम्प्रूव क्लोज टेस्ट नहीं देखा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लेना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो एसएससी आरंभ टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके ले लेना, ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब।